माँ दुर्गा की विदाई पटना सिटी के नगरवासी सभी धूमधाम से करते हैं और कहते हैं ना कि एक बहुत ही जबरदस्त मेला का आयोजन होता है। जिस प्रकार से मुंबई में गणेश चतुर्थी का विसर्जन की जाती है, उसी प्रकार से हमारे पटना सिटी में बहुत ही भव्य, बहुत ज्यादा कहते हैं ना मूर्ति विसर्जन का बहुत अच्छे से सभी लोग मिलकर के माता दुर्गा की प्रतिमा की विसर्जन मतलब विदाई बहुत ही धूमधाम से करते हैं, गाजे बाजे के साथ। तो कहीं बैंड बज रहे हैं, तो कहीं ऑर्केस्ट्रा, तो कहीं डीजे, और इस प्रकार से आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज्यादा भीड़ है। फाइनली मैं भी निकल चुका हूँ माता रानी की विदाई को देखने के लिए, और मैं यहाँ पे आने के बाद देखा कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बैंड आए हुए हैं दूर दूर से, और इन सभी बैंड की कॉस्ट्यूम में बात करूँ तो बहुत महंगे महंगे बैंड है। यहाँ माता रानी चलने के लिए मतलब विदाई के लिए रेडी हो रहे हैं। काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। कहते हैं ना कि अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो हाथ पकड़ के आया करें, वरना फिर आपकी फैमिली कहने कहीं खो जाएगी। फाइनली देखते देखते रात हो गई, आगे में बढ़ता गया, और कहते हैं बहुत सारे मूर्तियां, हजारों हजार मूर्तियां यहाँ पे विसर्जन होने के लिए आती है, और माता रानी के विसर्जन भद्रघाट में की जाती है। पटना सिटी का सबसे फेमस कहते हैं ना माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही भव्य रूप से 9 दिन होती है, और 10वीं को माता रानी का विदाई बहुत ही धूमधाम से सभी लोग यहाँ मिलजुल कर करते हैं। और एक दो मूर्तियां नहीं रहती, आप खुद देख सकते कितना ज्यादा कतारबद्ध मूर्तियां एक लाइन से विसर्जित की जाती है, और ये सारा मूर्तियां जहां विसर्जन होगा वो भद्रघाट में होगा। वहीं पर ये परंपरा है, वहां पे आने के बाद सारी मूर्ति को विसर्जन की जाती है। आप खुद देख सकते कितना ज्यादा ऑर्केस्ट्रा, डीजे, ट्रॉली, कोई टेलर पर है, कोई डोली में है। इस प्रकार से माता रानी की विदाई की जा रही है। सारे लोग झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए माता रानी को विदाई करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने तो कहता ना कि बहुत ज्यादा भीड़ है। फाइनली यहाँ बड़ी देवी जी का आगमन होने वाला है, क्योंकि मारूफगंज की है बहुत ही फेमस, और कहते हैं कि मेला घूमना है, बड़ी देवी जी का दर्शन ना करें तो कोई फायदा है नहीं। फाइनली हम लोग जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तो बड़ी देवी जी का आगमन होना शुरू हो गया। फिर हम लोग बहुत ज्यादा भीड़ था, जब भी बड़ी देवी जी निकलती है तो भीड़ की बात करें बहुत ही ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। फाइनली हम लोग एक साइड में खड़े हो गए और माता रानी को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे, बिकॉज ये मौका बार बार नहीं मिलता है, इस साल में एक ही बार आती है। फाइनली बहुत ज्यादा बैंड, बहुत ज्यादा भीड़, हमें तो सिर्फ सर ही नजर आ रहे थे सभी लोगों को। तो फिर फाइनली हमने क्या किया, ये मूसा बैंड बहुत ही फेमस बैंड है, और बड़ी देवी जी की विसर्जन में इस बैंड को स्पेशलिस्ट बुलाया जाता है। फाइनली बहुत अच्छा लगा कि इसका जो नॉइस है, आवाज है, वो बहुत ही शानदार रहता है। आप खुद सुन सकते हैं इसकी आवाज। आगे हम लोग बैठते हैं और माता रानी की विदाई जो धूमधाम से हो रही थी गाजे बाजे के साथ, हम लोग वेट कर रहे थे कि कब दर्शन देंगे। कि कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन हमें तो भूख लग गई। पानी जब भूख लगी तो हम आ गए चाट खाने के लिए। और कहते हैं ना दशहरा या मेला में पानी में ही पैसा जाता, तो ये देखिए खुद का क्या बोले मैं, ये बहुत ही महंगा चाट दिया। एक तो 40 रुपए प्लेट चाट भी दिया, और सिर्फ पानी दिया, इसका चाट ही नहीं खत्म होने वाला था। फाइनली हम लोग कैसे जैसे तैसे खाएं, क्योंकि भूख लगी हुई थी। और कहते हैं कि ना से हाँ खाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम लोग आए हुए थे बहुत दूर मेला देखने ही नहीं, विसर्जन देखने के लिए, और माता रानी की विदाई को देखना ही देखना था। फिर भैया ने हमारे लिए चाट लगाया और हम लोग अपने पेट पूजा करना शुरू कर दिए, और यहाँ से फिर